20 अगस्त का सेकंड शिफ्ट। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दुनिया भर में आपदा जोखिम में कमी के लिए दिशा निर्देश और सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो होता है UNDRR। यह संगठन जो है दुनिया भर में आपदा जोखिम में कमी के लिए दिशा निर्देश और सहायता प्रदान करने के लिए यह संगठन जिम्मेदार या उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया था आपसे, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है? तो एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक जो लिखी है वह शशि थरूर जी ने लिखी है। शशि थरूर जी ने एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक हैं, लिखी है। इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, G20 देशों में जी अक्षर का अर्थ क्या है? तो G20 देशों में जी अक्षर का जो अर्थ है वह ग्रुप है, जो G20 देशों का राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, क्षेत्रकार आधारित अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया, किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो होता है ऑप्शन बी, प्रयोग सिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की PURA जिसे पूरा योजना संदर्भित करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना या संदर्भित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाता है। राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाता है, जो कि बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र जो है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, बुलंदशहर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो यूनाइटेड किंगडम की जो आधिकारिक मुद्रा है वह पौंड स्टर्लिंग है। पौंड स्टर्लिंग जो है यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस जो है वह जो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, गैस जो औरक्त विकिरण उत्सर्जित और अवशोषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या है। तो प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या जो है GSTN है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, साइबर सुरक्षित भारत का पहल किस वर्ष शुरू किया गया? तो साइबर सुरक्षित भारत पहल जो शुरुआत किया गया था वो ऑप्शन डी, राइट आंसर होता है ऑप्शन डी, 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आता है ऑप्शन सी, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। तो सरोजिनी नायडू जो उत्तर है, या भारत की पहली महिला राज्यपाल थी जो कि उत्तर प्रदेश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद का उत्पादक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। यह जो है भारत में सबसे बड़ा खाद उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो लागू हुआ 28 सितंबर 1993 को। 28 सितंबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की पहल के साथ बढ़ाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाता है डिजिटल इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है? तो चरक संहिता को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है। तो उसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था, किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था, SSC कोड में अंक होते हैं, तो SAC का जो फुल फॉर्म होता है वो तो सर्विस अकाउंट कोड, और इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन डी, 6। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था, भारत के लौह पुरुष के रूप में किससे जाना जाता है? तो भारत के लौह पुरुष के रूप में जो जाने जाते हैं वो जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, भारत में ब्रिटिश शासन से किस वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त हुई या मिली? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था, 1997 में अपनाई गई किस अंतर्राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडारण और प्रयोग को समाप्त करना था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन ए, रासायनिक हथियार सम्मेलन, CWC। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था, जम्मू और कश्मीर में वार अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में सितंबर 2023 को किसे नामित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, कप्तान बाना सिंह।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था, कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो कोशिका में राइबोसोम का जो मुख्य कार्य है वो प्रोटीन संश्लेषण है, तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है, प्रोटीन संश्लेषण कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था, मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित भागों में से किसमें पाया जाता है? तो उसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है उत्तरी अंडमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था, NOAA का मतलब क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय संचालन, नेशनल ओशनिक और एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था, कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? तो भारत का असम राज्य है जिसकी राजधानी दिसपुर होती है। भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो भूमिका है वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था, भारत में किस अधिनियम ने गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए रूपरेखा प्रदान की? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, UAPA, इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ज्यामिति के जनक के रूप में जिन्हें जाना जाता है उनका नाम है यूक्लिड को ज्यामिति के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, सोशल मीडिया संचार में एनालिटिक्स टूल विश्लेषण उपकरण का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? सॉरी, इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है प्रदर्शन को मापना, इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था, वह धन है जो वैध तरीकों से अर्जित किया जाता है और इसका हिसाब किताब रखा जाता है, जिसके लिए आयकर या अन्य कर का भुगतान किया जाता है। तो इस प्रकार का धन जो कहलाता है वो सफेद धन कहलाता है और जिसमें आयकर नहीं दिया जाता वो काला धन कहलाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के प्रस्तावना उद्देशिका में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? तो इसका राइट आंसर होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और बिंद क्षेत्र के बीच में स्थित है? तो उसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन डी, मालवा का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था, सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन, आयोजन और साझाकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था वो पूछा था, पेंसिलिन की खोज किसने की जिसने चिकित्सा में क्रांति ला दी? इसका श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को पेनिसिलिन की खोज के लिए श्रेय दिया जाता है, जो चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति ला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का क्या महत्व है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो होता है ऑप्शन ए, भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का जो महत्व है वो है रणनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग को मजबूत करना। तो यह तो जो वीडियो था ये 24 तारीख को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब